नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम इस गणित के 9th चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 11 तक हम प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज इस वीडियो के द्वारा हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप प्रश्न क्रमांक 12 में आप देखेंगे कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, इसका चित्र हम कैसे बनाएंगे, इसकी आकृति जो बनेगी, आप पहले इसको समझ लें कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखो, आप समझेंगे इसको। मान लीजिए ये आपका एक धरातल है और इस धरातल पर आपका एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये आपका 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया और 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी एक आपका केबल टावर है। मान लीजिए ये आपका टावर बना हुआ है, ये आपका भवन है और भवन के शिखर से, ये भवन का शिखर है, इसके शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण कितना 60 अंश है। यानी ये यहाँ पर एक कोण बन रहा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई हमें आधार देना होगा। तो ये आपका हो गया 60 अंश। इसके बाद फिर कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो जो टावर का जो पाद है, कहाँ से, शिखर से, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यानी ये आपका 45 अंश हो गया। ये आपका बन गया अवनमन कोण, यानी अवनमन कोण 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें इसकी ऊंचाई जो है इसको ज्ञात करना है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर ये 7 मीटर है तो इसके समानांतर ये भी आपका 7 मीटर होगा। अगर हम इसको x मीटर मान लेते हैं तो आपका ये भी x मीटर ही माना जाएगा। और इसके बाद मान लीजिए इसको हमने h मीटर केबल टावर की ऊंचाई मान ली और इसको इसके बाद फिर हम नामांकित कर देंगे। तो आप कॉपी में किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन या हल करेंगे वो आप देखेंगे। तो देखो, इसमें आपको जो हल करना है, आपने इसको समझ ही लिया है। अब हमें जो ज्ञात करना है तो हम माना टावर की ऊंचाई CD बराबर h मीटर और भवन की ऊंचाई AB बराबर 7 मीटर और AB बराबर CE बराबर 7 मीटर, क्योंकि जितनी लंबाई इसकी है तो यहाँ तक 7 मीटर AB होगी, क्योंकि इसकी माप भवन के जितने तक बराबर ही होगी। इसके बाद AE बराबर BC बराबर x मीटर, इसको अपन ने आधार x मीटर मान लिया है। और जो दिए गए हैं कोण, उन्नयन कोण EAD, ये आपका हो गया 60 अंश और अवनमन कोण ACB बराबर 45 अंश। इसके बाद अब हम एक समकोण त्रिभुज पहले लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा आपका यहाँ पर 45 अंश है, तो tan 45 अंश बराबर लंब है आपका AB और आधार है BC। तो tan 45 अंश का मान 1 बराबर
ए बी का मान 7 जो कि भवन की ऊंचाई है और बी सी x, तो एक के नीचे भी 1 होगा। तो जब आप इसमें x का गुणा 1 में होगा, x एकम x और 7 एकम 7, तो x बराबर आ गया 7 मीटर। अब पुनः समकोण त्रिभुज ए ई डी में अब हम लेंगे ए ई डी। इस वाले समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं कि tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो लंब आपका DE है और आधार है AE, तो tan 60 अंश का मान √3 बराबर DE और AE हमने 7 निकाल ही लिया है अभी। AE बराबर BC बराबर 7, x का मान 7 हो गया। अब DE अब इसमें त्रियक गुणा करेंगे तो √3 के नीचे भी 1 होगा, तो DE का गुणा 1 से होगा और 7 का गुणा √3 से, तो DE बराबर आ गया 7√3 मीटर। अतः टावर की कुल ऊंचाई, अब देखो टावर जो हमारा बना हुआ है वो है भूमि से CD, ये पूरा टावर है लेकिन ये दो भुजाओं से मिलकर बना है CE प्लस DE। तो आप इसमें देखेंगे कि CE प्लस DE, तो CE का मान 7 पहले से है और DE हमने ये 7 मीटर 7√3 मीटर निकाल लिया है, तो हमने 7 कॉमन लिया तो आ गया 1 प्लस √3 मीटर। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल करेंगे जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। इस प्रकार से आप इस पूरे हल का सॉल्यूशन कर पाएंगे। अब आगे प्रश्न क्रमांक 13 में समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले आप देखेंगे समुद्र तल से, मान लीजिए ये आपका समुद्र तल है और इसमें 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, मान लीजिए ये आपका 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस के शिखर से, यहाँ से ये शिखर है लाइट हाउस का, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। तो देखो अब इसमें मान लीजिए दो समुद्री जहाज, एक जहाज आपका इस बिंदु पर आ गया और दूसरा जहाज आपका यहाँ आ गया और ये आपका 45 अंश और ये आपका 30 अंश। अब चूंकि ये आपके कौन से कोण है, अवनमन कोण है, तो आप यहाँ पर भी अवनमन कोण आप यहाँ पर दर्शाएंगे तो ये आपका 30 अंश बनेगा और ये बन जाएगा आपका 45 अंश। और इसी के अंतर एकांतर कोण में ये आपका 30 अंश और ये 45 अंश कहलाएगा। अब आप देखेंगे कि दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, ये दोनों कोण एक ही ओर बन रहे हैं, एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस बिंदु से इस बिंदु तक के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। मान लीजिए हमने इसको x मीटर मान लिया, तो हमें इसकी दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आप किस प्रकार से करेंगे इसको आप समझेंगे। देखो 13वें प्रश्न का जब आप हल करेंगे तो इस प्रकार से आपका चित्र बना हुआ है और माना दो जहाज़ों के बीच की दूरी AD, ये आपके दो जहाज हैं, बीच की दूरी AD बराबर x मीटर, लाइट हाउस की ऊंचाई BC बराबर 75 मीटर, ये हमें दिया गया है। अवनमन कोण CAB बराबर 30 अंश और कोण CDB बराबर 45 अंश। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज CBD लेंगे। CBD में
तो सी बी डी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन थीटा यानी 45 अंश, तो टेन 45 अंश बराबर BC बटे BD लंब बटे आधार, तो टेन 45 अंश का मान 1 बराबर BC का मान हो गया 75 और बटे BD ये रहेगा आपका, तो इसके नीचे भी 1 होगा, गुणा करेंगे तो BD एकम BD बराबर 75 मीटर। पुनः समकोण त्रिभुज ABC में टेन 30 अंश बराबर BC बटे ABC में अब ABC इस पूरे समकोण त्रिभुज में आधार आपका AB और लंब होगा BC, तो BC बटे AB टेन 30 अंश का मान 1/√3 बराबर 75 बटे AB मिल जाएगा अब AD प्लस BD से, तो 1/√3 बराबर 75 बटे x प्लस 75, चूंकि BD का मान 75 हम निकाल चुके हैं, और तो अब गुणा करेंगे त्रियक, तो x प्लस 75 बराबर 75√3, तो x बराबर हो गया 75√3 और माइनस 75 पक्षांतर कर दिया, तो x बराबर आ गया 75 कॉमन ले लिया, तो √3 - 1 मीटर। अतः दो जहाजों के बीच की दूरी 75 × √3 - 1 मीटर है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।